राम राम दोस्तों। फोर्ड ने इंडिया में कुछ तो कमबैक करा है, पर इंडिया वालों के लिए पूरी पूरी खुशखबरी नहीं लेके आए। आज इन सब पे बात करेंगे। वहीं उसी के साथ साथ टाटा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कार भी अगली इसी महीने लॉन्च होने वाली है। तो आज सारी चीजों पे बात करेंगे, तो बने रहना। ये आज की पहली न्यूज है, रेनॉल्ट ने डस्टर कमबैक ऑफिशियली कर दी है। फेक न्यूज नहीं है, उन्होंने अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बता दिया है कि वो डस्टर कमबैक कर रहे हैं इंडिया में, और उसका लॉन्च 26 नवंबर 2026 को, मतलब अगले साल ही महीने में हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया रेनॉल्ट वाले सोच रहे हैं कि पैसा कमाए, क्योंकि और तो उनकी गाड़ियां बिकनी नहीं है। ये क्यों डेट तो मतलब मार्केट से ऐसा खत्म ही हो गई है। और उसी के साथ साथ रेनॉल्ट की छोटी बहन बोलो बड़ी बहन बोलो निसान, उन्होंने अपनी एक नई एसयूवी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है निसान टेक्स्टर, जो कि निसान वाले इंडिया में ही बनाएंगे और ग्लोबली भी एक्सपोर्ट करेंगे और लोकली भी गाड़ियां बेचेंगे इंडिया में। तो काफी मजा आने वाला है, बढ़िया बढ़िया पैसा कमाने वाले हैं। और उससे अच्छी बात मुझे लगी कि क्रेटा का कोई नया राइवल आने वाला है। एक बात तो है कि दो गाड़ियां तो निसान और रेनॉल्ट की आने वाली है, ऊपर से टाटा सियरा भी आने वाली है टाटा नवंबर में। मतलब क्रेटा का अच्छा खासा राइवल आने वाला मार्केट में, तो देखने में काफी मजा आएगा क्या होता है। सेकंड न्यूज है हमारी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इंडिया वालों ने जिम्नी को ऐसे रिजेक्ट कर रखा है जैसे कि इंडिया वाले सेफ्टी को रिजेक्ट करते हैं। पर जापान के लोग जिम्नी को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पर जिम्नी का जो 5 डोर वाला वर्जन है जापान में, वहां के लोग उसको जिम्नी नोमैड से जानते हैं। और दोस्तों, जापान में कुछ ही महीने पहले सुजुकी ने जिम्नी की बुकिंग स्टार्ट करी थी, और आप मानो या ना मानो, पहली ही बुकिंग में कुछ मिनटों में 50,000 बुकिंग चली गई जिम्नी की। मतलब आप लोग समझ सकते हो, जो गाड़ी इंडिया में कोई भी नहीं पूछ रहा, वहां के लोगों को उसका कितना क्रेज है। मतलब वो गाड़ी, मतलब वहां के लोग उस गाड़ी कैपेबिलिटी समझते हैं, क्रेज समझते हैं। खैर हम क्या बोले, हम तो थार वाले हैं। और उसी के बाद जैसे सुजुकी को लगा रहे भाई 50,000 बुकिंग हो गई एक ही बार में, तो सुजुकी ने जिम्नी की बुकिंग बंद कर दी। और लिटरली आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे, आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में थार की 1 साल की वेटिंग है, और वहां जिम्नी की 4 साल की वेटिंग चली गई थी। मतलब लिटरली मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब सुजुकी खुद कैसे इतना बड़ा प्रोडक्शन करेगी कैसे जापान का। और कहीं ना कहीं अच्छा ही है, मैं आप लोगों को बताऊं कैसे अच्छा है। सुजुकी ने जिम्नी की 1200 यूनिट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी रखी थी इंडिया में, जो कि वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं जापान में। पर वहां का सीनेरियो देख के ऐसा लग रहा है कि 1200 यूनिट अगर सुजुकी हर महीने एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया से, तो मतलब 4 साल की वेटिंग में 5 साल पहुंच जाएगी। पर भाई मेरा तो मानना है, दोस्तों आप लोगों को भी मानना होगी, जापान वाले बढ़िया बढ़िया हर महीने 10-10, 15-15 हजार यूनिट जिम्नी खरीदे और बढ़िया बढ़िया इंडिया से एक्सपोर्ट करते रहे सुजुकी वाले। बढ़िया बढ़िया हमारी भी कमाई होगी, उनकी भी शौक होंगे, उनकी भी कमाई होगी, सब बढ़िया चलेगा और क्या। फिर दोस्तों अगली जो न्यूज है टाटा सियरा, आप लोग देख ही रहोगे, बढ़िया बढ़िया टेस्टिंग चल रही है, उसी कई महीनों से टेस्टिंग चल रही है, बढ़िया बढ़िया स्पाइस दिख रहे हैं। और टाटा ने कंफर्म कर दिया कि वो लोग इसी साल नवंबर 25 को लॉन्च करने वाले हैं अपनी टाटा सियरा, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कार ऑफ टाटा। मैं भी खुद ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस गाड़ी के लिए। फिर दोस्तों थर्ड न्यूज है टाटा की तरफ से, आप लोग देख ही रहोगे, टाटा सियरा की टेस्टिंग महीनों से चल रही है और बढ़िया बढ़िया स्पाइस शॉट्स भी दिख रहे हैं, जिसमें गाड़ी कम एक मिनी डिफेंडर से कम नहीं लग रही है। और मैं खुद ज्यादा काफी इंटरेस्टेड हूँ। और टाटा वालों ने खुद रिवील कर दी डेट की 25 नवंबर 2025 को अपनी गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं। और मार्केट में बात चल रही है कि इसमें टाटा वाले अपना पहला पेट्रोल इंजन डालने वाले हैं, जो कि हैरियर और सफारी के लिए कब से बना रहे हैं। मतलब टाटा जो 15-20, मतलब जो टाटा 10-15 साल से टेस्टिंग कर रहा है जो अपने पेट्रोल इंजन की, जो कि इनको मस्ट नीडेड है, क्योंकि इनकी जो हैरियर और सफारी है वो सिर्फ डीजल में बिकती है, और इसी कारण उनकी सेल्स भी कम होती जा रही है। तो पहला जो टेस्टिंग होगा टाटा वालों का पहला पेट्रोल इंजन टाटा सियरा में होगा, तो ये भी बहुत देखना जरूरी है कि कितना माइलेज निकाल ली, कैसे सब कुछ टाटा सियरा में को देखने को मिलेगा। तो मैं खुद ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इनका इंजन के बारे में और इनकी गाड़ी के बारे में खुद। तो देखते हैं 25 तारीख को पूरी वीडियो बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। अभी ज्यादा कुछ बोलता नहीं उस गाड़ी के बारे में। अगली न्यूज है दोस्तों वही होंडा की तरफ से। एक टाइम पे लग रहा था कि होंडा इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं है गाड़ी बेचने के लिए, पर अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा होंडा हाँ जाग रहा है भाई इंडिया के लिए भी, क्योंकि उनकी गाड़ियां ऐसी बिक रही है जैसे कि एक टाइम पे इनकी गाड़ियां किया से भी अच्छी ज्यादा बिका कर दी, सेल्स किया के नाम पे भी। आज किया कहाँ है, होंडा का आप खुद से देख सकते हो। पर अभी थोड़ा होंडा इंटरेस्टेड हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी जापान में नई गाड़ियां लॉन्च की है, जिसमें इन्होंने इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया है कि बढ़िया बढ़िया भाई हमारी गाड़ी की वीडियो बनाओ और इंडिया में बताओ कि हम लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हैं। जिसमें कि इन्होंने अपनी जीरो लैब एसयूवी को दिखाया है, जो कि जापान में भी लॉन्च होगी और इंडिया में भी लॉन्च होगी। और दोस्तों ये तो चलो ठीक है कि होंडा थोड़ा इंटरेस्टेड हो रहा है इंडियन मार्केट में, पर मुझे लगता है ना जो इनकी ऑर्डिनरी गाड़ी जो इंडिया में बिकती है, जैसे एलिवेट हो गई, अमेज हो गई, सिटी हो गई, काफी अच्छी गाड़ी है, रिलायबल तो है ही यही। मुझे सबसे बड़ा चेंज लगता है कि इनको अपनी एलिवेट में पहली बात तो हाइब्रिड ऑप्शन आना चाहिए, और थोड़े फीचर्स लाने चाहिए, जैसे पेनोरामिक सनरूफ ला दो, थोड़ी मतलब फैंसी फीचर लाने चाहिए। मुझे पता है जापानीज फीचर्स को इतना नहीं देखते, पर इंडिया वालों को फीचर्स ही चाहिए। और दूसरी बात जो इनकी अमेज है, उसमें भी स्मार्ट हाइब्रिड नहीं तो हाइब्रिड ऑप्शन डाल दो, एक अलग नाम बन जाएगा ना, इस फर्स्ट इन सेगमेंट गाड़ी, तो थोड़ा एडवर्टाइज करने लग जाओ अपनी गाड़ियों को, तो कहीं ना कहीं इनकी गाड़ी थोड़ा अच्छी सेल होंगी। गाड़ी सेल होती है पर लिमिटेड नंबर में होती है, और इतना इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, 1200-1300 यूनिट बिकती है हर महीने की, जो कि बहुत कम है। इससे ज्यादा तो भाई मारुति की गाड़ियां ट्रू वैल्यू में खड़ी है, सच बताऊं तो इससे ज्यादा ही खड़ी होगी। और अगली अलग सेगमेंट की गाड़ी जो इनकी फॉरेन में बिकती है, जैसे सिविक हो गई, जो कि
इंडिया में लानी चाहिए। सिविक का भी अच्छा खासा फैन बेस है जो पहले बिकता था। अगर सिविक भी लाते तो थोड़ा होंडा का नाम धीरे धीरे जगेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। और लास्ट न्यूज है दोस्तों, फोर्ड की तरफ से उन्होंने ऑफिशियली डिस्क्लोज कर दिया है कि जो उनका चेन्नई तमिलनाडु वाला प्लान है उसको फिर से वेकअप कर रहे हैं उनके नेक्स्ट जनरेशन पावर ट्रेन इंजन के लिए, जो कि 400 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकते हैं डीजल में पेट्रोल में भी, क्योंकि उनका इलेक्ट्रिक में उतना अच्छा सा हाथ बैठ नहीं रहा है। तो अब हाइब्रिड में भी सोच रहे हैं कि हम हाइब्रिड में डालें। फोर्ड का आवाज ही फेमस है भाई। इलेक्ट्रिक में मस्टैंग आप जानती हैं क्या चीज है। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही है फोर्ड की गाड़ियां इंडिया में आती है नहीं। आप लोग जानती हैं कि हाउ मच वी ऑल मिस इंडेवर। भाई इंडेवर की इतनी खलक मतलब तरस चमकती है ना, क्योंकि ये फॉर्च्यूनर का प्राइस देखिए मुझे लगता था कि भाई 2017 में जब फोर्ड इंडेवर आती थी उसके फीचर्स देखो और 2026 के इंडेवर के फीचर देखो, 2026 के फॉर्च्यूनर लेजेंडर के फीचर देखो भाई। 50 लाख रुपए रेट पहुंची है इस गाड़ी का। और फीचर्स के नाम पे फोर्ड वाले इंडिया में गाड़ी बेचने नहीं आ रहे, ना ही गाड़ी बनाने आ रहे हैं। वो अपने सिर्फ चेन्नई के प्लांट में इंजन बनाएंगे जो कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया में नहीं बेचेंगे। सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। और उनका प्लान है कि 2029 तक 2,35,000 इंजन बनाने का कैपेसिटी रख सके चेन्नई वाले प्लांट में। तो यार फोर्ड वालों में आप लोगों से एक ही गुजारिश है, आप लोग इंजन तो कम से कम इंडिया में बनाने लग गए हो, ऊपर से ढांचा बना के इंडिया में थोड़ा बेचने लग जाओ, थोड़ा भलाई हो जाएगी। डेट्स इट। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना कौन सी न्यूज आप लोगों को ज्यादा अच्छी लगी। एंड डू सब्सक्राइब।